बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों और व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आइए बात करते हैं खजूर के ऊपर। फरवरी और मार्च के महीने में जो है तकरीबन तमाम जो फलदार पौधे हैं उनके ऊपर जो है पोलिनेशन का अमल होता है, यानी उनके अंदर फूल निकलने का अमल होता है और उसके बाद जो है उनके अंदर फल बनता है। तो खजूर जो है इसके अंदर जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त ख़ासियत है। इसकी ग़िज़ाइयत के लिहाज से पूरी दुनिया में इसे पसंद किया जाता है और आगे माह रमज़ान आ रहा है, इस हवाले से जो है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो आपको जैसे हमने बताया कि फरवरी और मार्च के महीने में जो है ये तमाम जो फलदार पौधे हैं तकरीबन वो अपनी जो फल बनाने का अमल है वो पूरा करते हैं। इसमें तकरीबन तमाम ही फलदार पौधे जो हैं बड़े आ जाते हैं। तो खजूर के हवाले से बात करते हैं। खजूर में जो है तकरीबन 10 से 25% जो है ये जो इसके अंदर खजूर बनने का अमल जो है ये कुदरती तौर पर हो जाता है, यानी इसमें जो छोटे कीड़े मकोड़े या हशरात या हवा की वजह से हो जाता है। लेकिन इसके अंदर जो अगर अच्छी फसल लेनी है तो इसके अंदर जो है इसके पोलिनेशन के अमल को ख़ुद करना पड़ता है, यानी इसके अंदर जो नर और मादा होते हैं इनको ख़ुद अपने तरीक़ेकार से जो है इनको मिलाना पड़ता है, पोलिनेशन करानी पड़ती है। इस अमल को ज़रपाशी कहते हैं। नर सफ़ेद जो है ये देख रहे हैं, ये नर सफ़ेद हैं, इनके फूल जो खिले हुए हैं ये खजूर के जो नर हिस्से होते हैं, यानी जो नर खजूर होती है उसके ऊपर निकलते हैं। और जो मादा होते हैं ये मादा खजूर के ऊपर होते हैं। ये जो मादा खजूर के ऊपर होते हैं और ये हमेशा नर के बाद जो है ये 10 से 12 दिन के बाद जो है उसके ऊपर निकलते हैं। तो अब इस पूरी बात को आइए तफसील से समझते हैं कि जो नर सफ़ेद है अगर 10 दिन पहले आ जाते हैं और उन्हें तैयार होने के बाद जो है वो काट लिया जाता है, काट के रख लिया जाता है और जो नर दाना है उसे अच्छी तरह से खुश्क कर लिया जाता है ताकि वक्त के साथ जो है उसे इस्तेमाल कर लिया जाए, क्योंकि उसमें से नमी जो है वो खुश्क होने के बाद उस शीशे के बर्तन में जो है वो उसे रख लिया जाता है। ये देख रहे हैं इसके अंदर से पाउडर निकल रहा है, इसे पोलन कहते हैं। तो अब इसको काटने के वक्त ये भी आप बात याद रखें, ये देखिए इसमें से पाउडर निकल रहा है कि ये कच्चे ना हो, कच्चे होंगे तो पोलिनेशन का अमल जो है वो मुकम्मल नहीं होगा। और जो मादा सिपियाँ हैं, यानी मादा जो इसके अंदर होता है खजूर के, वो 20 से 25 दिन के दरमियान जो है वो निकलती रहती हैं, यानी एक ही दफ़ा उसका अमल पूरा नहीं होता। इसलिए खजूर के पौधे के ऊपर जो है वो रोज़ाना नज़र रखें और जो कोशिश ये करें कि जो नर की जो सिपियाँ हैं ये देखिए इस तरह से उसके ऊपर आप नीचे की तरफ झाड़ सकते हैं इसको हाथों के ज़रिए से। और जो मादा सिपियाँ हैं वो भी कच्ची ना हो, यानी उनके अंदर मादा फूलों में जो है वो नर का दाना कबूलियत करने का अमल जो है वो होना चाहिए, यानी वो इस तरह से पकी हुई हों। अब याद रखें कि मादा फूलों में कबूलियत का वक्त जो होता है वो 24 से 72 घंटों के अंदर होता है। इस दौरान में अमल जो है मुकम्मल हो जाता है और जो फल है वो बनना शुरू हो जाता है। अब देखते हैं कि ये जो नर सिपियाँ हैं, ये नर जो आपको नज़र आ रही हैं इस स्क्रीन के ऊपर, इनको आपने कैसे हासिल करना है। एक तो ये ऐसे है कि अगर आपके पास नर पौधे हैं तो आप उनसे लेकर जो है ये इस मसले को हल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, हम आपको जो है वो नर सिपियाँ अवेलेबल करके दे सकते हैं। अब एक अहम बात, जो सबसे अहम बात ये है कि जब आप बाग के अंदर फूलों का अमल मुकम्मल हो रहा हो, यानी खजूर के अंदर जो है वो आप उसके ऊपर अंदर जो है पोलन डाल रहे हों, जब ये नर सिपियाँ जो हैं जो मादा सिपी के ऊपर जो है वो उनके ऊपर पोलन डाल रहे हों, तो याद रखें इस दौरान अपने खेतों को पानी नहीं लगाना है। अगर इस दौरान बारिश हो जाती है तो फिर आपने ऐसे करना है कि बारिश की वजह से अगर जो पोलन है वो ज़ाया हो गया है तो दोबारा पोलिनेशन कर लें, दोबारा इस अमल को कर लें, ठीक है, ताकि आपकी जो खजूरें हैं वो अच्छी तरह से तैयार हो जाएं। ये देख रहे हैं इस तरह से आपने खजूर के पौधे के ऊपर जो है जो नर सिपी है, मादा सिपी के ऊपर जो है इस तरह से आपने इसका पोलन गिराना है और जो नर सिपी है उसके अंदर ही चाहे रख दें ताकि। और याद रखें कि इस खजूर के जो पौधे को आपने बार बार चेक करना है, क्योंकि इससे पहले जो है कि वक्त गुजर जाए, टेम्परेचर ज़्यादा होता जाए तो फिर खजूर बनने का जो अमल है, जो यानी फल बनने का अमल है, वो मुकम्मल नहीं होता। बड़ी खजूर के पौधों को आप सीढ़ी लगाकर भी ज़रपाशी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप आला जो ज़रदाना है, आला ज़रपाशी के ज़रिए से भी आप ज़मीन पर खड़े होकर 20 से
25 फुट के ऊपर जो वे है वो ज़रपाशी कर सकते हैं। इसके ज़रिए से एक आदमी जो है एक जो दिन में तकरीबन 150 से 200 तक जो पौधों को ज़रपाशी कर सकता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ आपको मिलती रहें और दूसरे लोग जो हैं वो इस मालूमात से इस्तेफ़ादा हासिल करें। शुक्रिया।